तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, जे एस्पिरेंट्स 2021, 22 और 23 वाले। तो सवाल ये है, चार सवाल है हमारे पास इस वक्त। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि भैया मैंने IITJmentorship.com पे जाकर जो वेलकम वाले पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन है वो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका रिप्लाई मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐसा पूछा। तो देखो, ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हो गए हैं और हम सबको पर्सनली रिप्लाई करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हो गए हैं, हम सबको पर्सनली रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई एम्प्लॉई ऐसा बिठा दें जो कि रिप्लाई देता रहे आपको, है ना। ये कोई सपोर्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है ना। ये कैसे क्वेश्चन है, एक्चुअली गाइडेंस वाले क्वेश्चंस हैं। सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड मेंटर्स हैं जो इनके जवाब दे सकते हैं, है ना। तो चाहे कुछ भी हो, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास सवाल लेट पहुँचे, आपके पास वीडियोज़ एनीवेज पहुँच रही हैं, ब्लॉग्स पहुँच रहे हैं, पॉडकास्ट पहुँच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं, है ना। सभी के पास पहुँच रही हैं, है ना। एक क्वेश्चन जिसका जवाब अगर थोड़ा लेट पहुँचता है लेकिन सही पहुँचता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन अगर गलत जवाब पहुँच गया मान लो आपके पास, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इतनी सारी चीज़ें सही हो रही हैं, एक गलत चीज़ क्यों करो ज़बरदस्ती, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले ये समझो कि जब स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं और मेंटर कुछ ही हैं, ठीक है, पाँच छः ही ऐसे मेंटर्स हैं, है ना, जिनको अलाउड है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज छः, ठीक है, जिनको अलाउड है कि वो मेल्स के रिप्लाई कर सकते हैं, है ना, अगर वो गाइडेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो, ठीक है, या वो रिप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का जो कि वेबसाइट पे कहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ कुछ ही मेंटर्स को वो अलाउड है ना। तो सिर्फ इतने कम लोग हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, हज़ारों, ठीक है। हज़ारों क्वेश्चन आए, हज़ारों स्टूडेंट्स की तरफ से, है ना। हर स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछना था, है ना। उसमें से इतने सारे स्टूडेंट्स ने भरा, उसमें से ऑब्वियसली 20-30% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। कोई बाकी लोग स्पेस रख के छोड़ देंगे या डॉट रख के छोड़ देंगे, या वो क्वेश्चन जो पूछेंगे जो बिल्कुल इनजेन्युइन होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 1,000 क्वेश्चन आए जो कि जेन्युइन है, ठीक है, इन सब के बाद भी। हमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें लगा कि 100-200 होंगे, रिप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ दिन लगेंगे बट कर देंगे, लेकिन अब एकदम से 1,000 हो गए, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि जब तक उन स्टूडेंट्स के पर्सनल क्वेश्चंस के पर्सनल आंसर उनको मेल नहीं हो जाते, है ना, जब तक हो नहीं जाते, तब तक के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस को, है ना, जो कि कॉमन है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी हैं, है ना। ऑब्वियसली जब 1,000 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉमन होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने कॉमन है कि 20 स्टूडेंट्स ने वही क्वेश्चन पूछे हैं और वो 20 कंप्लीटली अनरिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सिमिलर पूछा है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अलग अलग आईडी से ना पूछा हो। ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से अगर हम कॉमन कॉमन क्वेश्चंस को अगर एक क्वेश्चन में मर्ज कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस जेन्युइन है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस को हम ना गिने तब भी, समझ रहे हो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना। और इनके अगर हमको डिटेल जवाब लिखने हैं, है ना, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, बहुत बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आ, तो हमारे पास इन क्वेश्चंस के और इन आंसर के ऐसे बैंक्स क्रिएट हो जाएंगे कि किसी को कोरा नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। किसी को कोरा पे आंसर सर्च नहीं करने पड़ेंगे। जितने भी सारे अच्छे मेंटर्स हैं, है ना, जो कि ये वो मेंटर्स हैं जो कि ट्रेन होते हैं एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, है ना। और जब ट्रेन होके वो जवाब करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि दो मेंटर्स के जो सजेशंस होंगे, है ना, या जो मेथोलॉजीज होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो आपको मिनिमम कन्फ्यूजन के साथ काम होगा, इनफैक्ट मिनिमम नहीं, ज़ीरो कन्फ्यूजन के साथ आपका काम होगा। तो ये करने में बहुत मेहनत लगती है ना, इसलिए ट्रेनिंग होती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर मेंटर को हर सारी सोर्स के बारे में पता हो, सारी चीज़ों के बारे में पता हो, ठीक है। तो हम क्वालिटी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि टीजेसी को शुरू करने का मोटिव ही यही था, क्या, क्वालिटी, क्वालिटी और एडवांस लेवल, क्वालिटी और एडवांस लेवल, है ना। किसी भी लेवल में अच्छी क्वालिटी और लेवल भी हम एडवांस रखना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी टीजेसी का जो भी कोर्सेज हैं टीजेसी के, उनमें से कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो कि आपको जिसका ऑल्टरनेटिव कहीं और मिल जाएगा।
उन कोर्सेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाहे वो जीएमपी हो, कोई गाइडेंस प्रोग्राम नहीं है। जीएमपी जैसा कोई गाइडेंस प्रोग्राम कहीं नहीं है, ठीक है। चाहे वो पीएसपी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। रिवीजन कोर्स बात ही छोड़ दो, है ना। तुम खुद ही बोल दोगे ऐसा, ऐसी चीज़ कोई नहीं है, तुम बिना ढूंढे ही बोल दोगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि एफसी और ये सब, एफसी तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, बोलने को नहीं बचा कुछ। तो एफसी तो खैर एक ओवरऑल कोर्स है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो एक ओवरऑल कोर्स में एनरोल हो, क्योंकि कोई है जिसने कोचिंग ले रखी है कहीं से वो लेक्चर्स देख रहा है ना, कोई सी बुक्स वो कर रहा है, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। बट ये जो टारगेटेड कोर्सेज हैं, है ना, टारगेटेड कोर्सेज, इनका तो बिल्कुल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, बिल्कुल कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं इनका, ठीक है। टारगेटेड कोर्सेज मतलब जीएमपी गाइडेंस की तरफ जो टारगेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ टारगेटेड है, और रिवीजन कोर्स जो कि रिवीजन की तरफ और आपकी मेमोरी में उस चीज़ को डाल देने की तरफ ओरिएंटेड है ना, कि आप उसको कभी भूल ना पाओ उन चीज़ों को। आज भी रिवीजन कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स लिया था काफ़ी पहले, है ना, इस जेई से पहले, 2020 से पहले, तो उनको अभी तक चीज़ें याद हैं उन्हें अभी तक चीज़ें याद हैं, जो कि वो बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है ना, बहुत साइंटिफिक और इम्पैक्टफुल चीज़ है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, है ना, उसके लिए हम ये करने वाले हैं, हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा है कि हम उन क्वेश्चंस को किसी तरह से मर्ज करके इसी चैनल के ऊपर वीडियोस के फॉर्म में डाल देंगे, है ना। और आपको अपना पर्सनल आंसर जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो पर्सनल आंसर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ देयर, वो तो है ना। लेकिन जब तक के लिए आपके आंसर का रिप्लाई नहीं आता, आप दूसरों के क्वेश्चन से कुछ सीख लो, है ना। क्योंकि देखो ऐसा है कि आप कुछ दूसरों के क्वेश्चन से अगर कुछ सीख लोगे, दूसरों से अगर कुछ सीख लोगे, है ना, एटलीस्ट उनकी गलतियों से, है ना, तो छोटे तो नहीं हो जाओगे, है ना। सीखोगे ही, कुछ नया सीखोगे ही, कुछ बड़े ही होगे, है ना। कुछ 5 मिनट किसी और के सवाल का जवाब सुन लेने से, है ना, जो क्लैरिटी आती है उसमें आप छोटे तो नहीं हो जाओगे ना, 5 मिनट स्पेंड करने से, है ना। तो सुन लिया करो, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि अपन जब अपनी अपनी चीज़ें करते हैं तो अपनी नॉलेज बढ़ती है ना। लेकिन जब हम दूसरों की चीज़ों से सीखते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस और ब्रॉडन होता है, क्योंकि अब हम अलग अलग विजन से देख पा रहे हैं, समझ रहे हो, अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से आप सेम चीज़ को देख पा रहे हो, तो आप उसको एक होलिस्टिक व्यू में देख पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आज आपके सवाल का जवाब नहीं मिला आपको, है ना, तो दूसरों के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, है ना, और हो सकता है आपको उसमें अपना जवाब मिल जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि ऐसा कर पाएँ सभी के लिए, है ना, ताकि सभी के लिए एक इवननेस हो, है ना। क्योंकि हम इस तरह से नहीं करते कि ऐसा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि पहले पूछ लिया गया, जस्ट बिकॉज वो पहले पूछ लिया गया उसका आंसर हो, है ना। ऑब्वियसली जो पहले पूछा जाता है वो पहले आंसर होता है, डेफिनेटली दैट इज देयर, है ना। बट हम क्या करते हैं, उसमें से भी जो ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हम सारे क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं और देखते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं और देखते हैं कि इनमें से वो क्वेश्चन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जवाब दे सके, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको हम पहले आंसर करते हैं। तो इस तरह से ही होता है ना। तो अब से जो Q&A की जो वीडियोस आएंगी, जो भी होंगी, है ना, वो उनमें से आएंगी, उन उन वेलकम पेज में जो आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चन से Q&A की वीडियोस आएंगी, ऑलराइट। तो ये एक तरह की अनाउंसमेंट है, ये एक तरह का सॉल्यूशन है। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो उससे रिलेटेड, है ना, तो फिर आप वो कमेंट्स में दे सकते हो, ऑलराइट। और ये बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हैं मेरे पास, है ना, लेकिन उनके जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल में देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो हम देंगे, ऑलराइट। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब छोटे हैं, तो हम उनको एक ही वीडियो में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ हो पाएगी ना, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम एक ही वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन कर देंगे, ऑलराइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि सबके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, है ना, और वो इस लिमिटेड टाइम में हो पाएंगी, है ना, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। हम इंटरनली अपने ग्रुप्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और
जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं जीएमपी के, पीएसपी के, रिवीजन कोर्स के और बाकी कोर्सेज़ के, एफसी के और भी बाकी कोर्सेज़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो आपसे भी पूछ रहे हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि जीएमपी की फ़ीस है तो ये जीएमपी की फ़ीस ऐसी क्यों है, ठीक है जैसी भी है ना। अलग अलग बैचेस की अलग अलग फ़ीस क्यों है ना। मैं 11th में हूँ लेकिन मैं 1 साल का जीएमपी ले सकता हूँ क्या, है ना। ऐसा कुछ, ऐसे जो सवाल हैं, है ना, उनके भी हम जवाब दे दिया करेंगे ऑल दो वेबसाइट पे वो अवेलेबल है उनके जवाब, लेकिन हम फिर भी दे दिया करेंगे। हम इस बात को जान चुके हैं, जब तक हम एक यूट्यूब वीडियो नहीं बना देते आप नहीं मानते, ठीक है ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि IITJmentorship.com पे, है ना, इस वेबसाइट पे बहुत सारी फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं, है ना। आपको इस वेबसाइट पे साइन अप करना जरूरी है, जो कि आपको रोज मिल जाता है, ऑलराइट, रोज मिल जाता है किसी ना किसी नई फ्री रिसोर्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो नई फ्री रिसोर्स अब अपलोड हुई है तो आपके पास मिल जाता है, ऑलराइट। तो जब तक आपने अपना मेल वहाँ सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा आपके पास मेल नहीं जाएगा, आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे, बहुत कुछ। क्योंकि अगर रोज़ एक नया मेल जाता है ना, और उसमें रोज़ कोई नई चीज़ होती है, तो फिर अगर आपने मान लो आपने 12 दिन लेट कर दिया, 14 दिन लेट कर दिया, 1 महीना लेट कर दिया, तो आपने 30 ईमेल मिस कर दिया। 30 ईमेल का कंटेंट आप 5 दिन में अगर लगातार ही बैठ जाओ तो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो मिस आउट मत करो, उन फ्री रिसोर्सेज को देखो, जानो, पढ़ो, समझो और अप्लाई करो, है ना। और वेबसाइट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो ना। कुछ ट्रैकिंग टूल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि अभी आएंगे, है ना। कुछ टूल्स हैं जो आ चुके हैं। एटलीस्ट अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जो ड्रिल्स वाला जो बटन है ना, उसको आप दबाओ और उस पर आप अपने एटलीस्ट वो 4 से 8 चेक पॉइंट्स होंगे, है ना, वो अपडेट होते रहते हैं, है ना। उन पे आप एटलीस्ट उनको देख लिया करो, है ना। उन पे आप टिक कर दिया करो रोज, है ना। इससे एक सेंस ऑफ रेगुलरिटी बना रहता है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। किसी चीज़ को आप रोज करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें, गाइडेंस हैं, पॉडकास्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हैं। यूट्यूब पे दे देंगे तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। और हाँ, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि वहीं रिवील होते हैं, ऑलराइट। और ईमेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईमेल्स के थ्रू आप एक रेगुलर वे में, एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप चीज़ों को सीखते हो, है ना। उन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर पाते हो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, एक शेड्यूल के साथ, है ना। और ई बुक को ज़रूर रीड करना, ठीक है। और भी ई बुक्स हैं जो हम रिलीज़ करेंगे, बट अभी ये ई बुक है, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो ई बुक है ये आपको एक ओवरव्यू देती है, एक होलिस्टिक ओवरव्यू देती है जेई का, है ना। पूरी जेई के इंसाइट, इसलिए उसका नाम है जेई इंसाइट्स, है ना। तो जेई का वो एक इंसाइट है, एक होलिस्टिक व्यू देती है ना। सारी अलग अलग तरह की चीज़ों को वो टच करती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं है, वो जेई के बारे में है ना। तो उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर वो टच करती है, ऑलराइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रिसोर्स, एटलीस्ट जब कोई रिसोर्स आपको फ्री में दी जा रही है तब आप उसको मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एटलीस्ट तब जब वो आपको फ्री में दी जा रही है ना। लेकिन भैया 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 आपने कहा था कि, क्या कहते हैं, आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो फ्री एजुकेशन है उसमें आप बिलीव नहीं करते। देखो, फ्री एजुकेशन इसके बारे में हालांकि मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इनफैक्ट ये टॉपिक ऐसा है कि मैं अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है, मल्टीपल वीडियोस में इसको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत गलत इमेज है उसकी, है ना। जैसे वो वीडियो डाली गई तो उस पर डिसलाइक्स आ गए बहुत सारे, ठीक है। मतलब डिसलाइक्स आ गए मतलब इतने लोग हैं जिनको वीडियो समझ में नहीं आई, ठीक है। जितना कंटेंट, जितना फ्री कंटेंट टीजेसी प्रोवाइड करता है, IITJmentorship.com पे जितना फ्री कंटेंट प्रोवाइड होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता, समझ रहे हो। जिस स्कोप का कंटेंट प्रोवाइड होता है ब्लॉग्स के फॉर्म में, ईमेल्स के फॉर्म में, कौन ईमेल करता है तुम्हें बताना जरा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे ईमेल हैं जो तुम्हारे पास आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हारे लिए कितने ईमेल आते हैं तुम्हारे पास। ईमेल आएंगे तो तुम्हें कोई सेल्स करने के लिए आएंगे, कुछ ये करने के लिए आएंगे, कुछ वो करने के लिए आएंगे, समझ रहे हो।
कितने ईमेल तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हें कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? कितने ईमेल ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं रोज? समझ रहे हो ना? तो दैट इज अ बिग बिग डिफरेंस। तो कितनी ऐसी सारी फ्री रिसोर्सेज हैं, कितनी अलग अलग रेंज की फ्री रिसोर्सेज हैं जितनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? इनफैक्ट इस चैनल पे 500 वीडियोस हैं, है ना? उन 500 से ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है? वेबसाइट पे 500 से ऊपर वीडियोस हैं, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं उनमें से जो कि यूट्यूब की और वेबसाइट की वीडियोस कॉमन नहीं है, अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इतनी सारी जो फ्री रिसोर्सेज हैं, है ना, अलग अलग टाइप की फ्री रिसोर्सेज हैं, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी इस रेंज की, ठीक है? अगर ये कहीं होती तो मैं नहीं बनाता, क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ कि अगर कोई चीज़ कहीं अवेलेबल है और वो सही है तो मैं वो चीज़ नहीं बनाऊंगा। जैसे कि बहुत सारा जो कंटेंट है वो हमने लास्ट तक क्रिएट नहीं किया बिल्कुल, है ना? एफसी को बिल्कुल अभी रिलीज किया है कुछ महीनों पहले, है ना? तब तब से 1 साल से हमने वो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो सब चीज़ें अवेलेबल थी रीजनेबली, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था, ये सब अवेलेबल नहीं था, गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, है ना? और हमने जीएमपी बनाया। क्यों? जीएमपी जैसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आसपास भी नहीं है, और ना होगी, नहीं होगी। जो लोग जीएमपी में हैं, उस बात को देख सकते हैं, क्यों नहीं होगी, है ना? और जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, है ना, और वीडियोस देखते हैं, एक्चुअली अप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं, इस तरह से, वो ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं वो लोग कि क्यों जीएमपी अलग है। क्यों जीएमपी जैसी चीज़ नहीं होगी कहीं, ठीक है? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, ठीक है? ये क्या है, क्यों है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब या तो तुम चैनल को ढंग से देखोगे या तुम जीएमपी में ऑलरेडी हो। मोस्ट प्रोबेबली तभी जब तुम जीएमपी में ऑलरेडी हो, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जिनका ट्रेलर भी बाहर नहीं दिया जाता, है ना? जिनका ट्रेलर भी बाहर नहीं दिया जाता, इस तरह की चीज़ें हैं। तो और इनफैक्ट जो चैनल पे जो वीडियोस हैं, है ना, वो इस तरह की हैं जो तुम्हें किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, आसपास की चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, मैं तुम्हें बताऊँ। समझ रहे हो? आसपास की चीज़ें भी नहीं मिलेंगी किसी और चैनल पे, एक भी चैनल ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं कि मुझे बाकी चैनल्स के बारे में पता नहीं है, मुझे तुमसे ज़्यादा चैनल्स के बारे में पता है, तुम्हें गाइड करता हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे ज़्यादा रिसोर्सेज के बारे में, कोचिंग्स के बारे में, कोचिंग्स के अंदर क्या चलता है, उनका क्या बैच सिस्टम होता है, क्या यूट्यूब पे चैनल्स हैं, क्या ऑनलाइन कोचिंग्स वाले हैं, है ना, कौन अच्छा है, कौन बेकार है, क्या नहीं है, वो सारा कुछ मुझे पता होता है, क्योंकि मेरा काम एक मेंटर का है, मुझे सारा कुछ पता करना ज़रूरी है ना? और सब पे बिल्कुल क्लियर अपडेट रखना भी ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ें मुझे पता है कि क्या चैनल हैं क्या नहीं है। 1,000 से ज़्यादा चैनल हैं जेई के। 1,000 से ज़्यादा चैनल है जेई के। तुम्हें लग रहा होगा नहीं ये 20-25 चैनल हैं, 1,000 से ज़्यादा चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर 200, 300, 500 या इससे ज़्यादा हैं, है ना? तो 1,000 से ज़्यादा चैनल है, ठीक है? जेई के मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जेई के, ठीक है? और सिर्फ जेई के नहीं है, हालांकि उनमें से बहुत सारे चैनल अलग अलग चीज़ों के लिए भी हैं, लेकिन उन पर जेई एस्पिरेंट्स हैं, इस तरह से। तो इन सब के बारे में हमें पता है। ठीक है, ऑब्वियसली पता है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये हमने सब 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 चेकआउट करके देख लिया है। इनफैक्ट हम ये करते हैं, क्या दूसरे नहीं कर रहे वो हमें करना है, क्योंकि ये हम इसलिए नहीं कर रहे, हमें ऐसा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो रही है हम भी यही करेंगे। नहीं, जेई में ऑलरेडी लोग कुछ कर रहे हैं हम भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका उल्टा है इनफैक्ट, कि क्या नहीं किया जा रहा वो हमें करना है, क्या नहीं किया जा रहा और ज़रूरी है वो हमें करना है। समझ रहे हो? बाकी सब कुछ किया जा चुका है तो हम नहीं करते, है ना? लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो कि नहीं की जा चुकी है, वो हमें करना है, ठीक है? इस तरह के ब्लॉग्स आपको कहीं नहीं मिलते, इस तरह की ई बुक्स आपको कहीं नहीं मिलती, इस तरह की ईमेल्स आपको कहीं नहीं आते, पॉडकास्ट इस तरह के कहीं नहीं मिलते जिसके अंदर आपको इस तरह की जेई स्टोरीज बताई जाती हैं, है ना, इनसाइड स्टोरीज, है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलती। इतने बोल्ड सवालों के बोल्ड जवाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पब्लिकली बोले नहीं जा सकते, इस तरह की चीज़ें हैं ये, है ना, ऑब्वियसली सेंसिटिव कंटेंट। है ना? तो ये रीज़न है ना, ये भी एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक बार मैंने आपको लिस्ट कर दिया, मैं आपको इतने 5 मिनट से ही बताया जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये लिस्ट करना चाहता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर चल जाएंगी, है ना। और इनफैक्ट अगर आपने साइन अप कर रखा है itjmentorship.com पे, है ना, अ, तो डेफिनेटली आपके पास ईमेल्स आएंगे, अपडेट्स आएंगे ईमेल्स के फॉर्म में, है ना। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में
तो बहुत अच्छी बात है, हमने अपना एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ अगर कोई पुराने व्हाट्सएप ग्रुप में है तो नए व्हाट्सएप ग्रुप में ना आए। जो नया व्हाट्सएप ग्रुप है एक्सक्लूसिवली वो 2021 जे एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है, 2021 जे एस्पिरेंट्स के लिए है ना। और 2022 जे एस्पिरेंट्स के लिए भी एक ग्रुप होगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये दो नए ग्रुप्स हैं। प्लीज़ अगर कोई पुराने ग्रुप में है तो नए ग्रुप में ना आए, है ना। लेकिन अगर 2022 वाला है तो वो नए ग्रुप में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जेई 2022 टारगेट वाला है तो वो नए ग्रुप में भी आ सकता है ना। लेकिन 2021 वाले बहुत ज़्यादा हो गए, प्लीज़ माफ़ करो, है ना। तो बहुत सारे ग्रुप्स बनाने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे टीजेसी के बहुत सारे ग्रुप्स हो गए अब यार समझो, है ना 18 ग्रुप्स हो गए, तो है ना मैनेज वे में रहो सब लोग, है ना। तो ये मत मुझे फील होने दो कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए इस देश में, ठीक है मुझे ऐसा मत फील होने दो अभी के लिए। तो ये सारी फ्री रिसोर्सेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको इतने सारे डिटेल इसलिए बताया, अभी डिटेल नहीं बताया, ओवरव्यू बताया एक तरह से इसलिए बताया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आप फ्री रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी, ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी। वो लोग जो आईआईटी निकाल चुके हैं, वो लोग जिनको इतनी नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो लोग जो कि इतना ध्यान रखते हैं कि सिर्फ ट्रेंड मेंटर्स ही कुछ बोलेंगे, बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी लोग हैं आईआईटियंस हैं लेकिन उनको बोलना अलाउड नहीं है, उनको चुप रहना अलाउड है सिर्फ, ठीक है। दे हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट, है ना क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो 3 महीने की ट्रेनिंग से नहीं गुजरे, सिर्फ इस वजह से, है ना। तो जहाँ पे इतना ध्यान रखा जा रहा है, इतना क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वहाँ पर, और वो आपको फ्री में दिया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। वहाँ पर अगर आप उसमें से एक भी चीज़ को मिस कर देते हो तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। और जहाँ आप सारी चीज़ों को अच्छे से बेस्ट यूज़ कर लेते हो, है ना, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल आता है क्या भैया अगर हम सारी फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर लें, है ना, अपने फुलेस्ट पे, ये वो है, ठीक है, ऐसे करके मोटिवेटेड होके आते हैं, ठीक है, कहीं से पता नहीं कैसे, है ना। तो क्या मतलब हमें तब हमें जीएमपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना भैया, है ना भैया, है ना भैया इसी तरह से हंसता हूँ मैं, ठीक है समझ रहे हो। तो बात यह है कि नहीं, वो उसके बराबर नहीं है, तुम उसे इक्वेट नहीं कर सकते, तुम जीएमपी को किसी और ऑल्टरनेटिव से इक्वेट नहीं कर सकते, चाहे जो कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कह लो, कितने भी वादे कर लो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पूरी तरह से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जीएमपी को तुम इक्वेट नहीं कर सकते। दैट इज देयर, है ना, वो वही है, ठीक है। उसकी पोजीशन, उसकी फर्स्ट पोजीशन रिजर्व्ड है, ठीक है। जीएमपी मेरा फेवरेट कोर्स है, मैंने इतने सारे कोर्स बनाया, मैंने पीएसपी बनाया, पीएसपी मेरा फेवरेट कोर्स था जब मैंने बनाया था, रिवीजन कोर्स मैंने बनाया, ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर्स ने बनाया, एफसी बहुत सारे टीचर ने बनाया। जीएमपी मेरा फेवरेट है, जीएमपी को तुम इक्वेट नहीं कर सकता चाहे तुम जो कर लो, ठीक है मैं जीएमपी को अपने किसी कोर्स से इक्वेट नहीं करूंगा, लो ये और सुन लो, मैं जीएमपी को एफसी से इक्वेट नहीं करता, ना रिवीजन कोर्स या पीएसपी से करता हूँ इक्वेट, ठीक है, किसी से नहीं करता। जीएमपी इज एट फर्स्ट पोजीशन, इट इज रिटन इन गोल्ड, दैट इज इट, समझ रहे हो। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे कुछ कर लो। जब मैं खुद नहीं बोलता, जब मैं खुद अपने ही कोर्सेज की बेइज्जती कर दूंगा जीएमपी के सामने, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई बेइज्जती करने वाला पॉइंट है, नहीं, ऐसे ही कर दूंगा फालतू में, क्योंकि सिंपली मुझे जीएमपी से बहुत प्यार है, समझ रहे हो। तो है ना, तो जीएमपी इज माई बेस्ट, ठीक है, जीएमपी इज माई बेस्ट फॉर जे एस्पिरेंट्स, जे एस्पिरेंट्स के लिए जीएमपी मेरा बेस्ट है ना। और वो जो बेस्ट है वो बेस्ट है, उसे तुम किसी से इक्वेट नहीं कर सकता, चाहे जो कर लो, है ना। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं जीएमपी से प्यार करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा है। मैं तुम्हें 100 रीज़न दे सकता हूँ इस चीज़ के, 100 परफेक्टली लॉजिकल रीज़न कि क्यों वो है और क्यों उसको किसी से इक्वेट नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इट इज़ एट इट्स पोजीशन, ठीक है, वो अपनी ही पोजीशन पे है, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, है ना।
मैं कभी ये भी एस्पायर नहीं करता कि मैं जीएमपी से बेहतर कुछ बनाऊंगा, नहीं, जीएमपी को ही और बेहतर बना दूंगा, ठीक है, लेकिन जीएमपी के बराबर बराबर कोई नहीं, ठीक है, कोई चीज़ जीएमपी के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं और रीज़न भी हम आपको बताएंगे, है ना, बट अभी के लिए जान लो, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको जीएमपी के रीज़न बताऊं ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का जो सवाल होता है वो क्लियर हो गया हो, तो आई होप इससे सिर्फ वो सवाल नहीं जो पूछा गया था वो क्लियर हुआ हो, कई और सवाल होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। इनफैक्ट कुछ अनाउंसमेंट भी थी जो मैं देना चाहता था, मैंने दे दी। कुछ आपके सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और एक भी फ्री रिसोर्स को मिस मत कर देना, बता रहा हूँ, इतना बड़ा पाप लगेगा ना, कसम से, समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ रहे हो ना मेरी। तो जब इतनी मेहनत करके आपके लिए फ्री रिसोर्स बनाई जा रही है, आपको मिस नहीं करनी, एक भी मिस नहीं करनी, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी, समझ रहे हो। और इसके लिए आपके पास कोई बहाना नहीं है ना, क्यों, जीएमपी के लिए आप बहाने मार सकते हो, ध्यान रखना बहाने होते हैं ये सब, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सच्चाई होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग बहाने मारते हैं, क्या, कि नहीं भैया हम जीएमपी नहीं में नहीं आ पा रहे क्योंकि ये कोचिंग है हमारी, ये है वो है। अरे कोचिंग के लिए थोड़ी है जीएमपी, कोचिंग का कैसे कंपैरिजन कर रहे हो तुम जीएमपी से। जीएमपी इज फॉर गाइडेंस, गधे, समझते नहीं हो इस बात को अभी तक नहीं समझे कब समझोगे, है ना। तो अगर चैनल पे ये समझ लो, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स बताए जाते हैं, जो तरीके बताए जाते हैं चीज़ों को करने की, जो मेथोलॉजी है, जो रेलिवेंट कंटेंट है, अगर वो एक्स है तो जीएमपी 100x है, समझ रहे हो, 100x है ना। एक रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक वीडियो के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस की जा सकती, है ना, उसको अलग फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। और ये भी रीज़न है कि एक डेली, जो डेली करते हैं ना चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेली करते हो ना चीज़ों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब वो चीज़ आती है जब आप भटकते नहीं हो, समझ रहे हो, आप भटक ही नहीं सकते अगर आप डेली किसी चीज़ पे स्टिक हो। अपनी कोचिंग पे भी आप डेली स्टिक नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे अगर आप डेली स्टिक हो, दैट इज इट, समझ रहे हो, मतलब आपका काम हो गया एक तरह से, ये समझ लो। तो ये चीज़ है कि डेली जब आप कोई चीज़ करते हो, आप वीडियो देखते हो, सेशन देखते हो, आपको टास्क दिए जाते हैं, बहुत अलग तरह के टास्क होते हैं, वो टास्क कंप्लीट करते हो, बताते हो, है ना, उस टास्क के इनसाइट्स बताते हो, कई बार उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बताते हो, क्विज होती हैं उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि ऐसा ना हो कि कभी भी आप गलती से भी झूठ बोल दो कि आपने सेशन देखा लेकिन आपने नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता। और आप जो कुछ भी करते हो उसके एनालिटिक्स हमारे पास हैं, और उन एनालिटिक्स के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। लो, पर्सनल गाइडेंस विद एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब ये आपने कौन सा सेशन देखा, उसमें आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी, वीडियो देखी कहाँ तक देखी, पूरी देखी कि नहीं देखी, है ना, जो टास्क हैं वो किए, कब किए, किस टाइमिंग पे, एग्जैक्ट किस टाइम तक आपने टास्क कंप्लीट किया, कब आपको सेशन दिया गया था और आपने कब देखा, कब आपने टास्क करना शुरू किया, कब खत्म किया, सारा कुछ, है ना। तो जब ये डेटा हमारे पास होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम पर्सनल गाइडेंस को और हाइटेंड फॉर्म में ले जा रहे हैं। अब हमें कभी भी स्टूडेंट से बात करने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने कहाँ तक किया, कहाँ तक किया, कहाँ तक किया। सेम क्वेश्चन हम उनसे नहीं पूछते, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी उन्होंने कहाँ तक किया, कहाँ तक नहीं किया, हमें पता है ऑलरेडी। जब हमें पता होता है तो हम क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतने से इंटरेक्शन से हम उनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो जब वो सवाल पूछते हैं तो हम उनको उन्हीं के हिसाब से सीधा जवाब दे देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो पर्सनल, मतलब वो जो उनकी क्वेरी थी वो पर्सनल क्वेरी थी और वो पर्सनली क्लियर हुई है। हाँ, उन्हें लगता है कि भैया ने ऐसे ही बोल दिया लेकिन नहीं, भैया को पता था, जितने सारे भैया हैं, जितनी सारी दीदी हैं, सबको पता था, ठीक है, समझ रहे हो, सबको पता था, क्योंकि सबके पास वो एनालिटिक्स हैं जो कि आपने किए हैं, है ना। तो एक तरह से और ट्रांसपेरेंट और पर्सनल मेंटरशिप हो गई, बिल्कुल अलग तरह की, है ना, इस तरह की जिस तरह की कभी वन ऑन वन वैसे हो नहीं सकती, फिजिकल मीटिंग के साथ नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी का टेस्ट है इसके अंदर समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी का टेस्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो एक तो ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, उसके अंदर डेडिकेटेड होने चाहिए, है ना। और आप मानो ना मानो, जब तक आप प्रोग्राम के अंदर एनरोल नहीं होते, आप डेडिकेटेड नहीं होते, आपका डेडिकेशन फ्लक्चुएट करता है ना। प्रोग्राम के अंदर आप आए हो, आप डेडिकेटेड हो गए, इस बात के चांसेस मैंने अपने एनालिटिक्स और स्टैट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्या, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी
800% बढ़ जाती है कि आप डेडिकेटेडली डेली अपना काम करोगे अगर आप किसी प्रोग्राम में एनरोल होते हो तो, खासकर जीएमपी। 800%। 800%। 800% का मतलब समझते हो? 9 गुना। 8 गुना नहीं, 9 गुना। मैथ्स करो ढंग से, ठीक है? समझ रहे हो? 800% का इंक्रीमेंट आता है, 800% बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी 800% बढ़ जाती है भैया, इसका मतलब क्या है? 800% कैसे बढ़ सकती है? 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। अरे पहले इसका मतलब बहुत कम थी गधे। पहले इसका मतलब बहुत कम थी, ठीक है? 5%, 10% ऐसी थी। बढ़ने के बाद भी 1 से कम होगी ऑब्वियसली, है ना? कॉमन मैथ्स बतानी पड़ रही है तुमको, पता नहीं क्यों। समझे? और और क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये प्रोग्राम के फॉर्म में, जब भी कोई चीज़ प्रोग्राम के फॉर्म में होती है ना, वो मच मोर ऑर्गेनाइज्ड होती है। यूट्यूब में क्या है? वीडियो वीडियो वीडियो, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो। जो 3 महीने पहली वीडियो थी वो कहाँ गई? वो कब रिवाइज करोगे? कभी नहीं। छूट गई वो, पीछे रह गई, कोई नहीं देखेगा उसको। तो ये तो बहुत फालतू तरीका है भाई पढ़ने का, बहुत फालतू तरीका पढ़ने का। समझ रहे हो ना? तो इसलिए प्रोग्राम के फॉर्म में जब कोई चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा मैनेज्ड फॉर्म में होती है, और सिर्फ उसमें वीडियो नहीं होते। वीडियो है, टास्क है, आप खुद अपना इनपुट देते हो, आप खुद सॉल्व करते हो। इतने अलग अलग तरह से पूरा जितनी भी डिजिटल मीडिया है उस सबका इस्तेमाल कर लिया जाता है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो रीडिंग कंटेंट हो, सारी चीज़ें। और इंटरेक्टिवनेस, स्टूडेंट इंटरेक्टिवनेस, पर्सनल इंटरेक्टिवनेस, तो बात अलग हो जाती है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा, नहीं भैया ने बोल दिया बस कि यार जीएमपी से प्यार करते हैं भैया, इसलिए बोल रहे हैं, कुछ जीएमपी के बराबर नहीं है। रीज़न नहीं दिया भैया ने, तो लो भाई रीज़न दे दिए, ये 5-6 रीज़न दे दिए मैंने, ठीक है? अब खुश? अब खुश? रीज़न दे दिए, है ना? और रीज़न है कई सारे, अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, जितना मैंने सपोज किया था उससे 6 मिनट ज़्यादा, 7 मिनट ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो भाई मिनट मिनट का हिसाब रखो, प्रिपरेशन करते रहो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।